अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल पाकिस्तान शॉक, पहली बार किसी देश ने ट्रंप के जासूस रंगे हाथ पकड़े। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है, जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक अमेरिकी और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। एक अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं, उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई। अमेरिकी नागरिक को इमिग्रेशन ब्यूरो ने कोलकाता हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। वहीं लखनऊ और दिल्ली के हवाई अड्डों से 3 यूक्रेनी नागरिकों को पकड़ा गया। रूस ने अब तक का बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। तो यहाँ पर रूस ने कह दिया है कि नहीं, अब अगर हमसे तुमने तेल लेना है तो इंटरनेशनल मार्केट से भी ऊपर रेट मिलेगा। मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल हकायक की बुनियाद पर और नहायत ही अहम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद, ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने म्यांमार में जातीय समूहों को हथियार, आतंकी सामग्री और प्रशिक्षण देने के आरोप में एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक के साथ यूक्रेन के 6 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसमें यूक्रेन के 3 नागरिकों को दिल्ली, 3 को लखनऊ, जबकि अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से पकड़ा गया। कोर्ट में पेशी के बाद विशेष अदालत ने 7 आरोपियों को 11 दिन के लिए एनआई रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने कहा, आरोपी कुछ प्रतिबंध भारतीय विद्रोही समूहों को हथियार प्रशिक्षण दे रहे थे। ये आरोपी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे थे। एनआईए ने 15 दिनों के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 11 दिन मंजूर किए। कोर्ट ने माना कि मामला सामान्य नहीं है और पहली नजर में यूएपीए की धारा 18 लागू होती है। सभी के खिलाफ आतंकी साजिश में साथ देने का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक सैन्य प्रशिक्षण ले चुका है। एक अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर म्यांमार पहुंच गए थे सर, भारत से होते हुए। ये सामान्य खतरनाक वाली बात नहीं है, ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं, उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई और परिणाम देश के सामने है। 7 जो पकड़े गए हैं उसमें एक अमेरिकन है और 6 यूक्रेनियंस हैं। इनके मंसूबे और इनके बारे में तो हम आपसे डिस्कशन के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस शातिर दिमाग के तरीके से ये बताया जाता है, ये 7 तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा 14 यूक्रेनियंस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, और जिससे किससे कि यहाँ पर पहले अलग अलग मार्गों से आए, फिर अलग अलग तरीके से छितरा करके आसाम के ज़रिए ये मेघालय पहुँच जाए, मेघालय से म्यांमार पहुँच जाए। ये सर्वविदित है कि मेघालय और म्यांमार के बीच 500 किलोमीटर की सीमा है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील, लेकिन एक पोरस सीमा है जहाँ से आवागमन बिल्कुल संभव है। लेकिन जिस तरीके से इनका आगमन हुआ, और वहाँ पे वैसे भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अब नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आपने सुना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे। आपको याद होगा, जैसे ये भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, ये हर शो में प्रधानमंत्री, आप चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी प्रकरण पर सीएए पे, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आप क्यों प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट भेजे। तो अब इसका उत्तर अब मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री को जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट क्यों भेजना चाहते थे। इन चरमपंथियों के पास जो पकड़े गए हैं 7,
इनको 11 दिन की रिमांड मिली है पटियाला हाउस कोर्ट में, और इनकी तरफ से अपीयर होने वाले जो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि इनको रिमांड दी क्यों जा रही है पुलिस एनआईए कस्टडी में। इनको एनआईए कस्टडी नहीं, इनको तो सीधे जेल भेजना चाहिए था। बड़ी पीड़ा हो रही थी, महंगे वकील, सैटेलाइट फोन इनके पास, और ये जो अपराध पंजीकृत हुआ है ये बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्रालय के अनुरोध के ऊपर और उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर यह अपराध पंजीकृत हुआ है। धारा 18 यूएपीए सेक्शन 18 के अंतर्गत यह मुकदमा लिखा गया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखें, पहले तो नाम हालांकि कोई मान्य बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, जो अमेरिकन है उसका नाम है मैथ्यू एरन वैन डाइक। जो यूक्रेनियन पकड़े गए हैं उनमें उनका नाम है हुर्बा पेट्रो, स्लेविस तारास, इवान सुकनवस्की, स्टेफेनोकिव मेरियन, कोचुरका मैक्सिस, काम्स्की विक्टर। ये इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि 14 लोग और आए हैं और 14 अलग अलग स्थानों पे आए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें 3 दिल्ली में, 3 लखनऊ में और 1 कोलकाता में। अब इनकी रिमांड वगैरह तो हो गई है, लेकिन अगर इनकी बात को अगर आप देखें ये कैसे एंटर हुए, टूरिस्ट वीज़ा पे ही केवल आए, टूरिस्ट वीज़ा से ये छितरा गए, और छितराने के बाद आप अगर इनके ऊपर गौर करें तो आप ये देखिएगा कि पहले ये आए गुवाहाटी, गुवाहाटी से ये गए मिज़ोरम। इनके पास किसी तरह का आरएपी और पीएपी कोई परमिट नहीं था, जो कि आवश्यक है मिज़ोरम जाने में, क्योंकि मिज़ोरम की एक विशिष्ट, एक वहाँ पर कानून व्यवस्था के मद्देनज़र एक विशेष परमिट की ज़रूरत थी। अब इनकी मजबूरी क्या थी, भारत के अलग अलग कोनों में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर इनका आगमन होता है और गुवाहाटी से आकर के मिज़ोरम जाते हैं बिना आरएपी और पीएपी लिए। चूक नंबर 1, और वकील खड़े हैं इनको बचाने में। और इस संवेदनशील बॉर्डर के ऊपर इनका अगर वहाँ जाती हैं तो ये वहाँ जाकर के करते क्या हैं। म्यांमार में एक संगठन है EAG, एथनिक आर्म्ड ग्रुप, जिसको कि ये प्रशिक्षित करने के लिए जा रहे थे, और ड्रोन ये इंपोर्ट करते थे यूरोप से। आपको ऐसे में देखो कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है उसमें यूक्रेन के पास ड्रोन की बड़ी महारत है। ये जो 14 आदमी यूक्रेन के जो आए हैं और 6 पकड़े गए हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ड्रोन की हैंडलिंग में ये मास्टर थे। तो ड्रोन के बारे में 3 चीज़ें इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो ड्रोन का इंपोर्ट यूरोप से कैसे होगा, कहाँ से होगा, एक तो ये चीज़। इनका ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, ड्रोन का ऑपरेशन हमें क्या करना है। ड्रोन तो आपने देखा होगा शादी ब्याह में भी फ़ोटो खींच सकते हैं, ड्रोन जो है वो एक्सप्लोजिव गिरा सकते हैं, ड्रोन के ज़रिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हम लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, ड्रोन से हम फोटोग्राफी का इंतज़ाम कर सकते हैं। फिर ड्रोन की असेंबली, क्योंकि ड्रोन को अगर हम वॉर ग्रेड अगर हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया या मंगाया तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ड्रोन को अगर हम उसको नॉकडाउन कंडीशन में मंगाते हैं तो उसमें ये नहीं समझ सकती हैं कि आप इसका युद्ध में प्रयोग होगा या सिविलियन पर्पस के लिए, इसलिए पकड़े नहीं जाएंगे। और यहाँ ला करके जब हम असेंबल करेंगे तो हमने इंपोर्ट किया, उनको असेंबल किया, और उसके बाद असेंबली के बाद हमने उनको उनकी ट्रेनिंग और उनका हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। जी, यहाँ पे तो भाई एक अलग ही मुद्दा जो है वो छिड़ चुका है नौजवान इस सारी जंग की स्थिति और ऑयल को लेकर, और ये चीज़ों का बहरान जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है जंग के, ये सिचुएशन चल रही है, और उसमें ऐसी खबर आना। एक वीडियो कोई की थी हमने, आई डोंट नो, अब शायद इनको भी जहन में हो, मुझे पता नहीं है किनकी वीडियो थी, लेकिन उसमें कहा गया था कि मोदी सर जो हैं वो खतरे में हैं और उन पे भी हमला हो सकता है, और वो चिंता जो है वो जताई की थी। मे भी हो सकता है आरजे रोनक भाई जो हैं उनकी वीडियो में तो मेंशन किया गया था थोड़ा बहुत। तो नाउ ऑन अगेन कंसर्निंग लाइक है भाई। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है बीच में, मैं ये सोच रहा था इस चीज़ को, सारी चीज़ को लेकर, कि ठीक है वो आए हैं, पकड़े गए हैं, दैट्स गुड, और उनको रिमांड में रखा गया, लिया गया है, और वो चीज़ की गई है। लेकिन वो उससे पहले कि आप जब किसी को लेके आते हैं, मतलब फॉरेनर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, आपने टूरिज़्म को थोड़ी कह लें कि बढ़ावा देना है, और आप वार्म वेलकम करते हैं उन्हें, कोई कहीं से भी आता है, तो भाई थोड़ा बहुत कंसर्निंग लाइक होता है। पासपोर्ट पे वीज़ा ठीक लगा हुआ है, और
क्योंकि क्लियरेंस होगी तो भाई यहाँ तक वो पहुँचेगा। तो क्लियरेंस होने के बाद यहाँ पे आने के बाद वो बंदा कौन सी तंजीम के साथ मिल जाता है, या वो क्या एक्ट कर रहा होता है, या वो किसको हेल्प आउट कर रहा होता है, नोबडी नोज़। एक आम सी मिसाल देने लगा हूँ, हम 3 हैं तो तीनों में से अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ट्रैवल करके आता है भाई और हमारे पास आता है, किसी और कंट्री से ट्रैवल करके आ रहा है, हमारा दोस्त है, तो हम तो उसे कह लें कि बाई फेस ही जानते हैं। बाकी उसका बैकग्राउंड नहीं पता, कोई सिचुएशन नहीं पता, वो आता है, वो हेल्प माँगता है, यार इस तरह चाहिए और ये और वो। तो भाई हम कनेक्शन जो है उसे दे रहे हैं। एज़ अ पाकिस्तानी हम कनेक्शन दे रहे हैं कि इससे ताल्लुक बढ़ रहा है, जी, ये वो करता है, ये काम करता है, इसे ये ले लो। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है भाई इंडिया में हेल्प आउट हुई है प्रॉपर वे में, ठीक है ना? उन्हें चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उन्हें अपनी लोकेशंस पता थी, ठीक है? और कोलकाता थी, दिल्ली था मेरे ख़्याल में, और तीसरा स्टेट जो है वो तीनों अब उनको उनकी लोकेशन भी पता है कि हमने कहाँ-कहाँ जाना है, किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। इट्स मीन्स कि उन्होंने पहले जाना है उस शहर में, वहाँ पे जो स्लीपर सेल्स कर लें एग्ज़ाम्पल में, तो वो जो है वो एक्टिव होगा और भाई वो इन्हें हेल्प प्रोवाइड करेगा। वो इन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो उन्हें कह लें कि चीज़ें नीडेड है इस चीज़ के लिए। जो भी उन्होंने करना था, जो उनका प्लान था, वो भाई उन्होंने प्लान इम्प्लीमेंट करना था। और वो कह रहे हैं कि मिज़ोरम की बात कर रहे थे ना? मिजोरम, मिजोरम में मेघालय। इकट्ठे हुए हैं ना, मेघालय से जो है म्यांमार में जा रहे थे, म्यांमार वो जो बांग्लादेश के बिल्कुल। साथ दूसरी साइड। तो वहीं पे वो पीएम को कह रहे थे कि वहाँ पे वो फ़ोर्स कर रहे हैं आने के लिए, हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में जाएँ जी। तो वहाँ पे आएँ और ये और वो, तो ये सारा प्लान था एक। और वो बात ठीक है, फिर इसका मतलब है जो 2-3 वीडियो पहले हमने की है, उसमें वो मेंशन किया गया था, लेकिन माइनर था बड़ा, मतलब कंसर्निंग लायक नहीं था कि इतना कि यार ये नहीं हो सकता है पीएम के ऊपर हमला करे कोई, या लेकिन भाई जब आप दोनों इतराफ में घिरे होते हैं, जंग की सिचुएशन होती है, आप न्यूट्रल रहते हो, तो ये ना कहे कि आप न्यूट्रल हैं तो बच जाएँगे। आप फिर भी कहीं न कहीं किसी रडार में हैं, उसकी ज़ोन में हैं आप। तो अपना आप जो है वो बचा के चलना चाहिए, और इस वक़्त जो है आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो फ़ोकस कर रही है, और ख़ासकर अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर फ़ोर्स करके थक चुका था कि भाई हर किस्म की एलिगेशन और हर किस्म का टैरिफ और ये चीज़ें लगा ली हैं। तो भाई ये किस तरह रिज़ॉल्व हो सकता है? मतलब इस मसले को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। घी जो है वो सीधा नहीं निकला तो उँगली जो है वो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो वो उँगली टेढ़ी करना ये उसमें भी आ सकता है। अभी कंसर्निंग लाइक है, नो डाउट। ये भी एक मैं खदशा ज़ाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारी बातें जो हैं, कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो भाई ईच एंड एवरी पॉइंट, भाई उसके ऊपर आपकी नज़र जो है वो बिल्कुल जो है फ़ोकस होना चाहिए। हर चीज़ को, हर पॉइंट को ईज़ी नहीं लेना चाहिए, मज़ाक में नहीं लेना चाहिए, उसे देखते हैं। तो एज़ अ डिटेक्टिव जिस तरह करता है, हम भी वैसे ही थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं, वो कड़ियाँ कहीं न कहीं जुड़ती हैं यहाँ पे आके, और ये पकड़े गए हैं अभी, आई डोंट नो ये उतने ही हैं, इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, वो पता चलेगा, रिमांड में ले लिया उन्होंने। चित्रहोल होगी तो भाई नाम निकलेंगे और भी। और जो है अब जो इंडिया में हैं, वो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने किया होगा, कन्फर्म बात है ये निकल के आएगी कि भाई बीच में फलाँ बंदे थे, उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया, इन्हें वहाँ पे उतारा, होटलिंग कहाँ पे की इनकी, और बुक कब किया गया, कनेक्शन पीछे जो थे, वो बाद में निकल के आएँगे। पहले इनको पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हो उनके लिए, और ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो, मतलब एंड पे लगा हो। हो सकता है वो ये वो वाला हिसाब ना हो, सॉरी टू से दैट, लेकिन ये चीज़ें अब वो निकल के आई हैं सामने, इसलिए कह रहा हूँ कि वो दिल्ली लाल किला जो है वो वाली सिचुएशन जो है वो ना हो। वो डॉक्टर्स का निकला था, वो उन्होंने हमला किया और ब्लास्ट किया, और इतने लोग जो हैं वो घायल हुए, उनकी मृत्यु हुई। ये चीज़ ना हो भाई, इससे पहले रोकना जो है वो ज़रूरी है। अगेन कोशिश इंडिया जो है वो करता है और इन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है। इन अ सीरियस नोट मैं कहूँगा कि जो है वो मुफ़्त की जो है एक किस्म की इनके सर के ऊपर पड़ी है। मतलब करना कराना कुछ भी नहीं ऐसा, और एट द एंड नुकसान पहुँचाने की कोशिश कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, ठीक है ना? और ये सिचुएशन अगेन इंडिया के ऊपर आई है, और कंसर्निंग लायक होगा। बीच में सुनने को मिला है मेरे ख़्याल में कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है अगेन हो सकता है, और ये सिचुएशन भी बन सकती है। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ तक कोई मामला जाएगा या ऐसे कोई कनेक्शन होंगे, ठीक है ना?
और ये सिचुएशन जो ये प्लान था ये है ही अलग नोयत का, और देख लीजिएगा ये अलग नोयत का ही निकलेगा। इसमें स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट होगी, और अभी देखने लायक होगा। अभी कंसर्निंग है इस चीज़ को लेकर, पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो तेल के ऊपर और जंग के ऊपर और इस सारी सिचुएशन के ऊपर थी। और बीच में जो भी ये प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा था उसने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है एक किस्म की, कि वो चल रहा है, सबकी नज़रें उधर हैं, ध्यान उधर है, फोकस उधर है, तो अपना कांड जो है वो बीच में कर लो। लेकिन वेल डन कि वो लोग जो है पकड़े गए और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वो नाम निकलवाने चाहिए और कनेक्शन कहाँ पे हैं वो निकलवाने चाहिए, और वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को अनाउंस करना चाहिए इन अ सीरियस नोट, पूरे प्रूफ के साथ। ये प्रूफ है, ये लोग हैं, इनके ये इंटरव्यूज़ हैं और भाई इनका कनेक्शन फलां से है। फिर आप जो है आगे का प्लान जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। भारत के अगर सिक्योरिटी इदारों की बात करूँ तो एक बड़ी कामयाबी हम समझते हैं कि भारत के सिक्योरिटी इदारों की ये है कि इन चीज़ों से पता चलता है कि भारत की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कितने एक्टिव हैं और भारत जो है वो कितना एक सेफ कंट्री माना जाता है, तो वो इसी वजह से माना जाता है। इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उन्होंने वर्क किया है और उनकी कामयाबी सामने आई है जी, कि जिसमें 6 यूक्रेनी हैं और 1 अमेरिकन बंदा है। सीआईए के बंदे को हाथ डालना कोई आसान काम नहीं होता। दुनिया की सुपर पावर है और उसको आखिर पहले भी इंडिया ने दिखाई हैं। लेकिन अब की बात करें तो जासूस जो हैं वो सीआईए का पकड़ा है इंडिया ने, और कुछ लोग कहते हैं जी कि देखें जी कि सुपर पावर जैसे कंट्री के जासूस को पकड़ा है इंडिया ने। ये तो कह लें कि बड़ी मजबूत एक फैसला होता है जो कि लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन इंडिया ने लिया। इंडिया ने ये साबित किया है कि सुपर पावर हो या कोई भी हो, भई अपने देश की जो सिक्योरिटी है ना, उसका ख़्याल रखना सबसे पहले अव्वल तरजीह जो है वो मानी जाती है। तो उसके बाद जो भी इनकी सज़ा बनती है वो तो इनको मिलेगी, लेकिन पीछे प्लान किसका ज़्यादा हो सकता है? इसमें देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब की जो राजनीति थी, वो दुनिया में बेहतरीन राजनीति साबित हो रही है कि किस तरह से सारे कंट्रियों को हैंडल किया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क की डिप्लोमैटिक जो निज़ाम है उसको लेके चलना और सब कंट्रियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। जहाँ पे जो फैसला लेने की बात आई है, इंडिया बिल्कुल भी झिझक फ़ील नहीं करता, उसने वो फ़ैसला लिया है। अगर आप देखें तो यूएसए की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ थी इंडिया पर और प्रेशराइज़ भी इंडिया को करने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि देखें जी, रशिया के साथ जो ऑयल था वो तो लेना कम कर दिए हैं यूएसए के कहने पर। तो यूएसए ने जब पाबंदियाँ लगाई थी फरवरी में पाबंदियाँ थी, लेकिन फरवरी में सबसे ज़्यादा भारी संख्या में तेल जो है वो यूक्रेन से इंडिया ने लिया। तो बातों से क्या होता है, बातें तो रशिया से। हाँ, रशिया से लिया इंडिया ने। लेकिन ये है कि बातों से तो कुछ नहीं होता, बातें तो लोग करते ही रहते हैं। बातों से तो फिर कहते हैं कि कुछ का कुछ साबित कर सकते हैं बंदा। लेकिन ये है कि बात वो होती है जो प्रैक्टिकल नज़र आए। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ना, वो प्रैक्टिकल नज़र आ रही है। इस वक़्त पूरी दुनिया को जो अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है और कहीं न कहीं यूएसए और उसके बाद रशिया को तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो दोस्त हैं। यूएसए का कह सकते हैं, उसके बाद चाइना का कह सकते हैं। कैसे लोग जो है ना, ऐसे कंट्री जो हैं, वो इसके पीछे हाथ उनका हो सकता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंडिया में कोई बेहतरीन लीडर जो है वो इस तरह का बना रहे और इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है, सारे जानते हैं कि कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आने वाले टाइम में विश्व गुरु जो है वो भी बनने का बड़े चांसेज़ हैं। तो अमेरिका जो है उसको यही तो आग लगी हुई है। इसी वजह से तो वो ईरान में एंट्री लेना चाहता है कि इस पूरे हित्ते को कहीं न कहीं वो स्टेबल नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि इस खित्ते में उसका असर-ओ-रसूख हो क्योंकि इस खित्ते में अभी उस तरह से यूएसए का असर-ओ-रसूख नहीं है, जिस तरह से मिडल ईस्ट के कंट्रियों में, जिस तरह से उसने अपने अड्डे-शड्डे बना रखे हैं। तो यूएसए चाहता है कि कहीं न कहीं इस तरह से कुछ हो, जो चाइना और इंडिया के ऊपर नज़र रखी जा सके। लेकिन भई इंडिया अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है और अपनी सिक्योरिटी को मज़बूत बनाने के लिए जिस तरह से इंडियन एजेंसियाँ जो है वो एक्टिव हैं काबिल तारीफ़ हैं। जी। बिल्कुल जी, और मैं समझूँगा कि रशिया की टिप जो दी है उन्होंने कि आपके मुल्क में जासूस हैं, उस पे अमल करते हुए इन्होंने जासूस को पकड़ लिया और एक सीआईए निकला है, 6 यूक्रेनियन निकले हैं और यूक्रेनियन का तो ज़ाहिर है वो रशिया के साथ ही पड़ा है और अमेरिका की ज़ाहिर है पुश्तपनाही है उसको, यूक्रेन को भी और
CIA का एक साथ ही मिल के लगे हुए हैं ये ऑपरेशन करने। अब ये इंडिया में क्यों आए हैं, उसकी अभी कोई ख़ास वजह जो है वो इस वीडियो में तो मुझे कोई नज़र नहीं आई कि मतलब कि क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि अभी तो पकड़े हैं, रिमांड में है, अभी रिमांड में है तो ज़ाहिर है पूछ-गिछ होगी और उसके बाद ही कुछ जो है वो रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आएगा कि आए किस मकसद से थे। क्योंकि ये जैसे इन्होंने बताया कि पहले इधर अलग-अलग जो है वो टूरिस्ट के वीज़े पे आए हैं और फिर मिज़ोरम में इकट्ठे हुए। मतलब मिज़ोरम में वो इनके पास पेपर वर्क नहीं था, मिज़ोरम में, क्योंकि वहाँ का कानून एक अलग है, वहाँ पर पेपर जो है वो बता रहे थे कि बनवाना पड़ता है, तो वो नहीं था इनके पास। और उसके बाद इन्होंने जाना था मेघालय से होके सीधा जो है म्यांमार। अब म्यांमार में जाके उन्होंने क्या करना था, वहाँ पे इन्होंने ड्रोन की बात की कि यूक्रेनियन जो हैं वो ड्रोन में महारत रखते हैं। बिल्कुल वो हमने रशिया और यूक्रेन की जो आपस में झड़पें चल रही हैं उसमें हमने देखा था कि यूक्रेन जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करता है। हुँ। तो उसको जो है वो महारत हासिल है यूक्रेन को ड्रोन पे। तो ड्रोन की जो है वो मंगवाना उधर, वो कह रहे थे कि ड्रोन हो सकता है मंगवाया जाए और उसके पार्ट्स मंगवाए जाएँ, बाद में असेंबल किए जाएँ यहाँ पे। तो वो ड्रोन कोई भी हो सकता है। ज़ाहिर है ड्रोन है, अगर जासूसी के लिए आ रहे हैं तो ज़ाहिर है कैमरे वगैरह वाला होगा और किसी को शक भी नहीं होगा इतना, और वो पूरे साफ़ जगहों पे जो है वो नज़र रखने के लिए भी अपना उड़ा सकते हैं ड्रोन। और म्यांमार में रह के इंडिया को नुकसान पहुँचाना, जो नॉर्थ ईस्ट है उधर भेजने की बात कर रहे थे मोदी जी को। हो सकता है कि वो इसीलिए बार-बार भेज रहे हों, जैसे कि उन्होंने ज़िक्र भी किया कि वो म्यांमार में छुप जाएँ और वहाँ से आके कोई ऐसी हैपन करके वापस म्यांमार में चले जाएँ या कुछ इस तरह का सीन हो। तो ये मैं कहूँगा कि ज़ाहिर है अमेरिका को चुभते हैं मोदी जी। वो इसीलिए क्योंकि उनकी सुनते नहीं हैं। ट्रम्प की सुनते नहीं है मोदी सरकार, तो जिस वजह से जो है वो उनको ये हुकूमत, ज़ाहिर है भाई जो अमेरिका की नहीं सुनेगा, अमेरिका इसको आँखें दिखाएगा या अमेरिका की कहानी मानेगा तो वो उसको बदलने की कोशिश करेगा। वो हमने कितनी दफ़ा देख चुके हैं, कितनी मिसालें हैं हमारे सामने। वेनेज़ुएला में देख लें, उसने वज़ीर-ए-आज़म को उठवा लिया। ख़ैर वो तो छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं ना, उन पे तो वो ऐसे ही उठा लेता है ना। तो बाकी जो बड़े कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अब रशिया हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश, हाथ जो पाकिस्तान। है वो इतनी जल्दी नहीं डालता, क्योंकि यहाँ पे उठाना या जंग करना ये नहीं हो सकता। यहाँ पे वो इसी तरीके से करेगा जिस तरह ईरान पे कर दिया, हमले कर दिए, जो सुप्रीम लीडर थे उनको मरवा दिया, बाकी जो ऊपर ओहदेदार थे उनको मरवाना शुरू किया हुआ है, सबको मार रहा है। नीचे से जो है वो नए आते जा रहे हैं, लेकिन उसकी तवक्को यही थी कि मारेंगे जी, रिजीम चेंज हो जाएगा, हमारा कोई कठपुतली वहाँ पे आके बैठ जाएगा और पूरा ईरान हमारे अंडर आ जाएगा, मतलब तेल जो है वो हमारे अंडर हो जाएगा, तो मैं इससे फ़ायदा लूँगा। लेकिन वो उसकी सोच के ही सारा कुछ उल्टा निकला। तो वो तो उसने सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो लेकिन ईरान ने उसको पलट जवाब दिए और आज उसकी बोलती बंद है, और इसी तरह ये अपना इंडिया पे भी इसने कितनी दफ़ा सैंक्शन लगाए हैं, लेकिन इंडिया फिर भी नहीं दबा। इंडिया ने फिर भी नहीं कहा माना। वो अपने हरबे आज़मा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो यही काम करना यहाँ पे शुरू कर दे। रेजीम चेंज करने के लिए कोशिशें कर रहा है वो पूरी तरीके से। लेकिन इस तरह होगी नहीं इंडिया में। इंडिया भाई कोई आम मुल्क, छोटा-सा मुल्क तो है नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है एक। तो यहाँ पे ये चीज़ें चलना तकरीबन नामुमकिन ही है। तो वो फिर कुछ और तरीके आज़माएगा। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है कुछ और रीज़न से वो आए हों यहाँ पे। ये तो ख़ैर वक़्त ही बताएगा कि क्यों वो आए थे यहाँ पे जासूस जो हैं, और जासूसी किस लिए कर रहे थे और आगे म्यांमार में जाके उन्होंने क्या करना था। तो ये सारा कुछ तो चलें ख़ैर बाद में आने वाले वक़्त में पता चलेगा, लेकिन इंडिया ने भाई टिप पे, रशिया की टिप पे CIA का जो है वो एजेंट पकड़ लिया है। जासूस जो है वो पकड़ लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उसको रिमांड में भी ले लिया, और यूक्रेनियन भी थे बीच में, वो भी एक किस्म के उन्हीं के ही हैं। तो 7 जो जासूस हैं वो बता रहे हैं कि जी पकड़े गए हैं। ये भी बड़ी बात है कि इंडिया ने उन पे हाथ डाल दिया।
और पकड़ के जो है वो रिमांड में ले लिया। तो ये चीज़ें अब जो उनको बचा रहे हैं वकील, जिनकी ये बात कर रहे थे, बिल्कुल यार अपने मुल्क को पहले देखना चाहिए। जो भी वकील बचा रहे हैं वो सिर्फ पैसे लिए होंगे उन्होंने और वो बस बिल्ड कर रहे होंगे कोई स्टोरी। शर्म करनी चाहिए उन वकीलों को भी कि देख लें कि एक गैर मुल्की है और जासूसी करने के लिए वो आपके मुल्क में एक जासूस है। वैसे कोई और मसला होता, कोई और हैपन हुई होती या कोई और हादसा हुआ होता तो वो एक अलग चीज़ थी। एक जासूस आपके मुल्क में है तो उन वकीलों को या जो साथ दे रहे हैं उनको बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए था। मुल्क को देखना चाहिए था कि मुल्क जो है वो हमारे मुल्क में आए हैं ये। मुल्क नहीं होगा तो आप जो है वो आपकी पहचान क्या होगी? उन वकील की बात कर रहा हूँ। वही बात कि उनको वीज़ा मिल जाएगा जिस तरह ईरान के जो जितने ओहदेदार थे कुछ 7-8 के पता नहीं 9 बंदे जो हैं उनके सरों की कीमत लगा दी है। अभी यूएसए ने लगाई थी पिछले दिनों जिनमें से एक अली लारजानी था। वो भी जो है उसको भी टारगेट कर दिया गया और उसकी किसी ने जासूसी की होगी कि वो इस वक़्त यहाँ पे है। वो अपनी बेटी के घर गया हुआ था, वहाँ पे हमला कर दिया, उसकी पूरी फैमिली जाती रही। तो ज़ाहिर है किसी ने जासूसी की होगी, उनको ये लालच दी थी पता नहीं कि $1 करोड़ देंगे, तो उसके अलावा अमेरिका में जो है नेशनैलिटी दी जाएगी, पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये चीज़ें लालच की ज़ाहिर है फिर वो गद्दार जो होते हैं, फिर वो गद्दारी भी कर लेते हैं। अब ईरान ने भी काफ़ी सारे जासूस पकड़ के लटका दिए हैं उधर। एक का तो मैंने सुना था कि वो एक को लटका भी दिया है और बाकी भी कुछ पकड़े हुए हैं। तो इधर इंडिया में भी वो जासूस आए हुए हैं। ये हर जगह जो है अपना रसूख रखना चाहता है यूएसए, सीआईए, MI6, यूक्रेन भी साथ मिला हुआ है। एक तो रशिया के साथ तल्लुकात बेहतर है इंडिया के, वो भी उनको बड़ी बात चुभती है। यूक्रेन को भी चुभती है, अमेरिका को भी चुभती है, जिस वजह से भी जो है वो जासूस भेजते हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे, तो क्या हम कर सकते हैं आगे। लेकिन ये है कि उनके प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो सकते उस मुल्क में। वो मुल्क कोई कमज़ोर मुल्क तो है नहीं है वेनेज़ुएला की तरह, या उन्होंने जिस तरह ईरान को कमज़ोर समझा या इराक को, तो वहाँ पे भी इराक को तबाह करके रख दिया है, ईरान को तबाह कर रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि इंडिया को भी हम कर लेंगे इसके बाद वो, लेकिन वो ईरान ही नहीं उनसे हुआ तो अब मेरे ख्याल में वो सिर्फ़ कागज़ी शेर ही रह गया है अमेरिका, ईरान की वजह से। तो बहरहाल इनसे पूछगिछ होगी, कोई नई जो है रिपोर्ट आएगी तो वो देखेंगे। अगर कोई नई रिपोर्ट आती है या किसी के पास आ चुकी है, कोई वीडियो ऐसी है डिटेल वाली, तो वो ज़रूर हमें जो है वो सेंड कीजिएगा, हम देखेंगे। चाहे हम रिएक्शन दें या ना दें, लेकिन ये है कि हमारे नॉलेज में इज़ाफ़ा हो जाता है ना। बिल्कुल जी, इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन थी पता होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।